दर्शकों, फोन इन लाइव कार्यक्रम है, नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी समस्या है या आप ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो आप जीवन भोग रहे हैं वो किन कर्मों का फल है, तो जल्दी से जल्दी हमें फोन लगाइए। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं। उज्जैन से हमारे साथ रुचि जी जुड़ी हैं। रुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रुचि जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ जी नमस्कार रुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ। क्या जानना चाहती हैं रुचि जी आप? मैम, मैं तो ये रुचि की बहन बोल रही थी जी। मुझे रुचि के बारे में जानना था कि उसका टाइम तो एग्जैक्ट पता नहीं है, पर डेट जरूर मालूम है मुझे। 8 जुलाई 1974। जी। आचार्य जी, मैं तो उसकी अभी तक शादी है और न ही कोई अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल जीरो समझ लीजिए आप। अब जी बताइए हम क्या करें। जी। तो आपने बताया है कि उनका 74 का जन्म है। जी, 8 जी, जुलाई 74 का। 8 जुलाई 74 का जन्म है। नाम उनका रुचि है। रुचि है और उज्जैन का ही जन्म है। जी, उज्जैन का जन्म है। देखिए, यहाँ पर इनकी जो राशि बनती है ये तुला राशि बनती है। पत्रिका में जो गोचर स्थिति इस समय आ रही है वो ये आ रही है कि तुला राशि का स्वामी यानी कि शुक्र जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है, स्वराशि का ही। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि रुचिरा के साथ दिक्कत क्या आई है कि इनको जब शादी का समय इनका चल रहा था उस समय शायद इनको लड़के पसंद नहीं आते थे या फिर परिवार को ही लड़के पसंद नहीं आते थे। तो जब समय थोड़ा विलंब हो गया, लेट हो गया, तो अब रिश्ते भी आने यहाँ पर बंद हो गए हैं। इसका कारण ये है कि इनकी पत्रिका में इन्होंने अपने पूर्व जन्म में, क्योंकि पूर्व जन्म की पत्रिका के अनुसार जो मैं देख रहा हूँ इनका जो इस समय जो कर्म आ रहा है वो ये आ रहा है कि पूर्व जन्म में ये काफी पर्सनैलिटी वाइज यानी कि काफी अच्छी इनकी पर्सनैलिटी रही होगी, यानी कि काफी ब्यूटी यानी काफी खूबसूरत रही है ये पिछले अपने जन्म में। इस जन्म में भी इनकी पर्सनैलिटी अच्छी आ रही है, बट पूर्व जन्म का जो कर्म आ रहा है वो ये आ रहा है कि उस जन्म में उस अच्छी पर्सनैलिटी के कारण अहंकारवश इन्होंने लोगों का अपमान किया और लोगों का अपमान करने की वजह से इनको इस जन्म में जीवन साथी मिलने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी व्यक्ति के पास कोई भी अगर विशेष चीज है, चाहे वो शारीरिक तौर पर है, चाहे वो मानसिक तौर पर बुद्धिमत्ता है, चाहे वो फिजिकल तौर पर उसकी ताकत है या फिर धनाढ्य तौर पर उसके पास बहुत सारा धन है, अगर आपके पास भगवान ने आपके कर्मों के आधार पर आपको कुछ बहुत अच्छा दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अहंकार से चूर हो जाएं या फिर अहंकारवश लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर दें। क्योंकि जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो उसके हाथ से गलत कर्म होने शुरू हो जाते हैं, और जब गलत कर्म होने शुरू हो जाते हैं तो वो व्यक्ति अपने दुखों का कारण स्वयं ही बन जाता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी आप स्टेप उठाते हो जीवन के अंदर तो अपने बुद्धि और विवेक के साथ उठाइए, क्योंकि जीवन के अंदर हमारा हर कर्म कहीं ना कहीं हमारे भविष्य पे असर डालता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो कर्म कर दिया वो वहीं के वहीं खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन के अंदर हमारा हर कर्म एक बीज की तरह होता है जो आगे जाकर एक पौधा बनता है या पेड़ बनता है या कुछ भी बनता है। तो हमारा जो बीज कर्म है यानी कि हमारा जो प्रारंभिक कर्म है वो हमेशा सही होना चाहिए और सही सोच के साथ होना चाहिए। तो रुचिरा के लिए मैं एक बात बता देता हूं कि इनकी पत्रिका में विवाह के योग जो आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी कोशिश करेंगे जिससे इनको जीवन साथी अवश्य ही इनकी लाइफ में आए और उसके साथ ही अपना भविष्य अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से निभा सके। इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्होंने अपने अहंकारवश पूर्व जन्म में जो अपमान किया है लोगों का उसी की वजह से इनको इस समय में जीवन साथी नहीं मिल रहा और इनको अकेलेपन का एहसास हो रहा है। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए और जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए सिर्फ शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाइए, जिस भी देवी को ये मानती हो, और अगर ये किसी देवी देवता को नहीं भी मानती है तब भी किसी देवी मंदिर में जाकर और वहां पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का या तो जाप करें या फिर प्रत्येक शुक्रवार का ये व्रत रखें। और प्रत्येक पूर्णमासी को, जो भी महीने में एक पूर्णमासी आती है, उस पूर्णमासी को गरीब लड़कियों को या फिर छोटी लड़कियों को खीर जरूर बांटें। ये 2 उपाय अगर ये कर लेती हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 6 महीने के अंदर अंदर इनके विवाह के योग अवश्य ही बन जाएंगे। दोबारा मैं आपको उपाय बता देता हूं, पूर्णमासी के दिन गरीब लड़कियों को या फिर छोटी लड़कियां जो 8 से 10 साल छोटी होती हैं उनको खीर का प्रसाद खिलाएं, साथ ही साथ शुक्रवार का व्रत रखें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 1 माला डेली जाप करें। सिर्फ ये 6 महीने का एक उपाय है छोटा सा, इसको अगर आप ये कर लेती हैं तो निश्चित तौर पर इनकी जो समस्या है उसका समाधान अवश्य ही हो जाएगा।
और जैसे ही आपकी समस्या का समाधान होगा, एक फोन हमें फिर से कीजिएगा ताकि हम भी आपकी खुशियों में खुश हो सकें। दर्शकों, एक सुझाव मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी, जब भी आप हमें फोन करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि अपने साथ कागज और कलम हमेशा लेकर बैठे, ताकि आचार्य जी जो भी आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जो भी आपको उपाय बताते हैं, वो आप नोट कर सके, ताकि जब आप उन उपायों को कर सकें वो बिल्कुल शुद्ध और सटीक तरीके से कर सके, कोई भी गलती उसमें ना हो, क्योंकि गलती अगर हो जाती है तो कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाता है और हम नहीं चाहते आपके साथ अनर्थ हो, हम चाहते हैं आपके साथ हमेशा अच्छा हो। फोन इन लाइव कार्यक्रम है, अगर समस्या है तो समाधान यहाँ पर है, जल्दी से जल्दी फोन कीजिए, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। नंबर लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है। एक दर्शक जुड़े, आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार, अपना नाम बताएं। मैं सुनीता बोल रही हूँ झुंझुनू से। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी सुनीता, उसका नाम बताएं। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार सुनीता जी। उसका नाम गिरीश है। डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 2008। 20 जुलाई 2008। जन्म स्थान खेतड़ी नगर। जी खेतड़ी नगर। और जन्म समय 6:33 शाम के। 6:33 शाम के। जी क्या जानना चाहती है आप अपने बेटे के बारे में? एक तो उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता पंडित जी, एक उसकी पढ़ाई के बारे में बता दे। वो पढ़ता नहीं है, बदमाशी खूब करता है। क्या करूँ कि उसका पढ़ाई में मन लगा रहे। देखिए, पत्रिका जो हमारे सामने आई है ये धनु लगन की पत्रिका आई है और लगन में ही स्वयं बृहस्पति बैठा हुआ है। इस बच्चे को देखिए रोग से काफी समय तक पीड़ित रहना पड़ेगा। अभी पढ़ाई वढ़ाई की हम बात बाद में करेंगे, क्योंकि देखिए पहला सुख निरोगी काया। जीवन के अंदर अगर शारीरिक सुख नहीं है तो सारे सुख व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इस शरीर से ही हम सुख भोगते हैं, इस शरीर से ही हम सारी चीजों को महसूस करते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां हैं, यही अगर सही नहीं रहेंगी तो हमारे जीवन में सारे सुख, सारा पैसा, सारा वैभव सब व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके शरीर में जो समस्याएं रहती हैं, इसके शरीर में जो रोग रहते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। सबसे पहली बात तो ये जो बच्चा लगन का बृहस्पति इसके घर में बैठा हुआ है और वो बृहस्पति जो है वो वक्री हो गया है और उसके ऊपर किसी भी और ग्रह की दृष्टि नहीं है सिवाय बुध के, और बुध जो है इसका बाधक ग्रह बन रहा है। ये लड़का जो है थोड़ा सा गुस्सेल, यानी कि काफी गुस्से वाले स्वभाव का है। इसका जो नेचर है थोड़ा सा क्रूर स्वभाव का है। अभी तो खैर 2008 का जन्म है इसका, तो अभी 7-8 साल का हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे और ज्यादा ये क्रोधी होता जाएगा और अपने क्रोध वश ये अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को खराब करता चला जाएगा। जैसे कि एजुकेशन अभी इसकी खराब चल रही है, बाद में जाकर ये अपने करियर में भी दिक्कतें पैदा करेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इसके पूर्व जन्म का एक ऐसा कर्म जिसकी वजह से इस जन्म में ये अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। उसका कारण है इसका जुनून। ये व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में धन को कमाने के लिए काफी जुनूनी किस्म का रहा होगा, यानी कि काफी ज्यादा एक होता है ना, एक इंसान को देख के कहते हैं यार ये तो बस इसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज रहती है कि पैसा, मुझे पैसा कमाना है। उस पैसे कमाने के लालच के चक्कर में इसने बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है, फिजिकली भी किया है और फाइनेंशियली भी किया है। तो उसके कारण, उस कर्म के कारण आज इसको अपने इस जन्म के अंदर फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिजिकली तो ये भुगत ही रहा है, कहीं ना कहीं इसको दिक्कतें बढ़ रही हैं और अभी तो 8 साल का है, लेकिन जैसे ही ये 15 साल क्रॉस करेगा ये अपनी किशोर अवस्था में आएगा, जो कि बुध की अवस्था होती है। बुध इसका बहुत खराब आ रहा है और 15 साल से लेकर और 22 साल तक की उम्र जो रहेगी इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी, काफ़ी परेशानी वाली रहेगी। तो वो समय जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। तो इसके लिए आप सिर्फ एक काम कीजिए जिसके करने से इसको अपने पूर्व जन्म के कर्म से मुक्ति मिल सकती है और ये ईश्वर चाहे तो इसका जो शरीर है वो ठीक हो जाए और आगे एजुकेशन वगैरह भी जो है इसकी सही हो जाए। सिर्फ आप एक काम कीजिए, हल्दी की गांठ लीजिए, 2 हल्दी की गांठ लीजिए और उसको शहद में डिप कीजिए और शहद में डिप करने के बाद इसके ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। और कोई ना कोई गुरु जो इसका बना हुआ है, जैसे कि अभी तो स्कूल में टीचर होगा या कोई ट्यूशन वाला होगा, अभी ऐसा तो गुरु या आध्यात्मिक गुरु तो अभी नहीं बना सकता है, लेकिन जो भी इसका गुरु है इससे बोलिए डेली उसके चरणों का स्पर्श करें, यानी कि उसके पैर छुए। ये 2 उपाय आप इसके करा दीजिए, इसका शरीर भी ठीक होता चला जाएगा और ये व्यक्ति जो है, ये बच्चा जो है आगे एजुकेशन के लिए भी अच्छी तरीके से अग्रसर हो जाएगा और अपने परिवार को अच्छे तरीके से संभाल भी लेगा।
बिल्कुल सुनीता जी, छोटे छोटे से 2 उपाय हैं। आपको हल्दी की गांठ को डिप करके पानी में बहाना है और उसके बाद हर रोज गुरु के चरण स्पष्ट करवाने अपने बेटे से। और गुरु के तो चरण वैसे भी स्पष्ट करने चाहिए। गुरु का आशीर्वाद जब हमारे साथ होता है तो हम हर चीज से आगे निकल जाते हैं, हमें सफलता मिलती है। गुरु वैसे भी पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक होते हैं। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।